हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वायु मोमो ब्लॉग में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। बड़े ही दिन बाद फिर से मैं एक वीडियो लाइव करने वाली हूँ। दिन छोटा हो रहा है, बच्चे के पीछे इतना भागा दौड़ी हो जा रहा है कि मैं वीडियो सोचती हूँ पर डे डालूँ लेकिन मैं नहीं डाल पाती। तो ठंड आप लोगों ने देख ही लिया, मैंने बाहर का कुछ माहौल आपको दिखा दिया। उसके बाद मैं उठी और लाइट नहीं थी तो रूम हीटर ब्लोअर कुछ भी नहीं चल रहा था। मैं सीधे बाहर गई जहाँ पर आग चल रही थी, जस्ट घर के बगल वाले घर पर, मेरी बड़ी दादी के घर। वहाँ चाचा और लोग ही सब लोग आग ताप रहे थे। वायु के लिए चाचा बिस्किट टॉफ़ी सारी चीज़ें लाए थे। भाई क्रिसमस के दिन तो वायु का माला माल हो गया। कौन कहे कि सेंटा क्लॉज सबको गिफ्ट बांटेंगे, सेंटा को खुद ही सारे लोग, कोई चॉकलेट, कोई टॉफ़ी, कोई बिस्किट, मतलब इतना दे दी कि मुझे लग रहा है अब इनको 10-15 दिन तक टॉफ़ी चॉकलेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर मैंने मम्मी से कहा थोड़ा सा वायु को आप देख लो, और मैं तो घर पे झाड़ू पोछा सारी चीज़ें करके थोड़ा बहुत काम निपटा के तो फिर मैं वायु को लेके तेल मालिश करूँगी। और क्योंकि जब कोई पकड़ेगा बच्चा भाई तभी घर में थोड़ी बहुत काम हो पाएंगी। तो मम्मी पहले उठ जाती है मुझसे और वायु से पहले। सबसे पहले घर में मम्मी उठती है तो कुछ काम मम्मी निपटा ली थी। फिर मैंने वायु को मम्मी को दे दिया। वायु के साथ उनकी नानी बड़ी मस्ती कर रही थी, वायु भी खूब मस्ती कर रहे थे अपनी नानी के साथ। और उसके बाद मैं आ गई रूम में और मैंने क्या किया, झाड़ू वगैरह लगाया, बिस्तर समेट दिया, सही कर दिया पूरे घर की डस्टिंग। ये तो सुबह सुबह का काम होता ही है भाई। और आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो भी हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ 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 आप लोग मेरे स्टार्टिंग से ब्लॉग में जाइए और देखिए कि मेरा रूटीन कैसा रहता है और मैं क्या चीज़ें की और क्या क्या चीज़ें मैंने आज तक साल भर में ब्लॉग में आपके साथ शेयर की। और अभी कुछ चीज़ें ऐसी जो कि बाकी है और मेरा वादा है आप लोगों से कि मुझे शेयर भी करना है, तो भाई शेयर करूँगी। क्या पता भगवान नए साल से सारी चीज़ें थोड़ी सी बदल दें या कुछ भी, मतलब जो भी हो, फ़िलहाल के लिए मैं नेगेटिव क्यों हूँ बोलूँ। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा ही रही थी कि ये भग कर के बाहर से आ गए अंदर भाई। और मैंने टीवी ऑन करके मतलब छोड़ दिया था। मैंने पहले भी ब्लॉग में आपको बताया कि जब भी मैं घर के कुछ काम करती हूँ, मतलब झाड़ू हुआ, पोछा हुआ, साफ़ सफाई हुआ, कुछ भी ऐसे काम करती रहती हूँ किचन के छोड़ करके, क्योंकि किचन थोड़ा रूम से दूर है तो भाई वहाँ तक गाने की आवाज़ जाने का मतलब हुआ घर में इतनी शोर शराबा से तो मैं गाना बजाती नहीं हूँ, और भी लोग हैं। नॉर्मल वॉइस में वॉल्यूम रखती हूँ गाने का। तो यहाँ पर रूम में मैंने टीवी में गाना लगा दिया था और मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया था और भजन चल रहा था, भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भाई पापियों को पाप से ही तारते हैं। भगवान की आरती भी सुन कर के मतलब दिल खुश हो जाता है। क्या ही गाना भजन बना हुआ है। तो सुबह सुबह मैं भजन ज़रूर सुनती हूँ। वैसे तो मैं कृष्ण कन्हैया का भजन सुनती हूँ, तो ये सीरियल से आ रहे थे गाने तो मैंने लगा दिए थे। गाने बजते रहते हैं तो काम करने में और अच्छा लगता है। ठंडक भी थी तो शरीर में थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है भाई। खूब काम करो दौड़ भाग करके तो बहुत स्वेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ पर गाउन के ऊपर मैंने शॉल ले रखा था। और उसके बाद अभी मैंने झाड़ू कर लिया, पोछा कर लिया, थोड़ी बहुत चीज़ें क्लिप आपके साथ मैंने नहीं शेयर किए, कट कर दी। उसके बाद यहाँ पर वायु को अब मैं मालिश करूँगी, क्योंकि इनको मालिश कर देने का मतलब और नहलाने का मतलब हुआ कि मुझे लगता है आधा काम तो घर का निपट गया। क्योंकि अब मालिश के लिए इन्होंने देख लिया कि मम्मा ने नए नए कपड़े रख लिए हैं, अब इनको मालिश होने वाली है। तो ऐसा ये भाग रहे हैं कि इनको पकड़ने में भी नानी याद आ जाती है। तो अभी मैं इनको किसी तरीके से पकड़ के लाऊंगी और बिठाऊंगी और कैसे कैसे इनको मालिश करती हूँ आज आप लोग देखना भाई। कि अब इनको तीसरा साल लग गया है और इनका मन करे तो ये अपने शरीर में तेल, मतलब तेल छुआने का नाम ना ले। लेकिन अभी तो भाई बच्चे को कम से कम आपको 4 साल तक तो कंटिन्यू आपको, भले ही आप एक बार मालिश करें लेकिन मालिश ज़रूर करिए। बाकी 5 साल के बाद क्या है, 5 साल तक बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो अगर आपके पास टाइम है तो आप कर दिए, नहीं टाइम है तो भी बच्चे को थोड़ी बहुत पैर वगैरह में मालिश कर देनी चाहिए ना। बालों में तेल वगैरह लगा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो इतना कहेंगे नहीं कि भाई मम्मा मुझे आप मेंटेन करो, तेल लगाओ, ये करो वो करो। ये सारी जिम्मेदारी माँ की होती है। तो यहाँ पर मैंने इनका कपड़ा चेंज कर दिया और अभी मैंने पजामा नहीं उतारा है, क्योंकि जिसको भी नहीं पता होगा, जो भी वीडियो ब्लॉग बनाता होगा, तो मैं उसको आप बता दूं कि बच्चे का पूरा कपड़ा उतार कर अगर आप ब्लॉगिंग में कुछ ऐसे क्लिप्स ऐड करते हो तो कॉपीराइट आ जाता है, तो पूरी पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है। तो इसी वजह से मैंने पजामे नहीं उतारे हैं। सबसे पहले मैंने तेल लगाना स्टार्ट किया है, कहाँ से,
पेट में और हाथ में। सबसे पहले तो मैं हाथ में मालिश कर रही हूँ। भाई जो भी अपने बच्चे को मालिश करते हैं देख लें क्या मैं सही मालिश कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। अगर मेरा मालिश करने का तरीका ठीक है तो आप भी ऐसे मालिश किया करो, अगर नहीं ठीक है वो भी आप कमेंट में बताओ कि मुझे मालिश कैसे करनी है। क्योंकि कभी कभी छोटे से भी सलाह लिया जाता है, कभी कभी छोटे भी अच्छी सलाह दे देते हैं, कभी कभी बड़े भी मूर्खतावश काम करते हैं जो कि पूरी 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 लाइफ को एक डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ बड़े भी मूर्ख होते हैं, कहने के लिए सिर्फ वो दिखावटी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं हाथों में इनके तेल लगा रही थी और मैंने इनको बताया ही आपको कि मैं इनको सरसों का तेल लगाती हूँ गरम करके, अजवाइन और लहसुन लगा रख लेती हूँ थोड़ी कटोरियों में लेकर, जितना भी मुझे पर डे लगाना होता है थोड़ा गुनगुना कर लेती हूँ। तो हाथ की हथेलियों में लगाकर खूब अच्छे से मैंने गर्माहट कर दिया। फिर इनकी नाभि में मैंने थोड़े से तेल लगाया और इनको गुदी गुदी हो रही थी तो बड़ा ही हंस रहे थे। म्यूट ना करो तो मतलब आप लोग ब्लॉग को सुनकर खुद ही हंसते रहो, लोटपोट हो जाओ। फिर मैंने इनको पेट में लगा दिया, हाथ में लगा दिया तेल। फिर अब मैं पैर में लगा रही हूँ। पैर में थोड़े बहुत तेल लेकर दोनों पैर में मालिश करके और घुटने में खूब अच्छे से मसाज कर देती हूँ। और अभी पैर के तलवे में जब इनको तेल लगा रही हूँ तो इनको गुदी गुदी फिर होने लगी है और पैर अपना हटा रहे हैं बार बार। मैं इनको खींच खींच के किसी तरीके से लगा रही हूँ। मतलब तेल लगाना बच्चों के साथ खुद में एक जंग है भाई, कि इनको इतनी देर लेटे रहना है। और आप लोग देख रहे होगे कंटिन्यू इनकी आंखें टीवी पर टिकी हुई हैं क्योंकि मैंने कार्टून लगा दिया है। जब मेरा काम हो रहा था तब मैंने भजन लगाए थे, अभी जब इनका काम मैं मालिश कर रही हूँ तो मैंने कार्टून लगा दिया। कार्टून चल रहा है इसी वजह से ये इतना मुझे परेशान नहीं किया, वरना ऐसा परेशान करते हैं तेल लगाते समय कि कभी कभी मुझे ही गुस्सा आता है। तो मैं सोचती हूँ अब मैं इनको तेल नहीं लगाऊंगी, अब मैं सिर्फ इनको पैर में तेल लगा दूँगी क्योंकि ये बहुत बदमाशी करते हैं। लेकिन आज इनको देख रहे हैं आप लोग, कार्टून की तरफ आंखें इनकी एकदम से टिकी हुई हैं, इधर उधर से भी एक पलक भी झपक नहीं रहे हैं। फिर अब इनको मैं कर रही थी ऐसे थोड़े बहुत एक्सरसाइज करवा देती हूँ 1 2 3 करके, तो इनको बड़ा मज़ा आता है। और जब भी मैं मालिश करती हूँ ना तो अगर ये स्टेप मैं भूल जाती हूँ कि लास्ट में मुझे थोड़े से एक्सरसाइज करवाने हैं तो ये बोलते हैं मम्मा 1 2 करो, 1 2 करो, मतलब एक्सरसाइज करो। तो भाई मेरे वायु का क्या ही कहना। और वायु है मेरे साथ तो थोड़ी सी जो भी अभी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट बनी है वो आप लोग देख पा रहे हो, वरना कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा बच्चे के बिना भी आंगन घर सूना होता है ना। पहले लगता था कि कितना भाग दौड़ करना पड़ा है, बच्चा है, बहुत बहुत ज़्यादा काम है, प्रेशर है, फला फला, मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती थी। लेकिन नहीं भाई, अभी तो मुझे लगता है कि मेरे वायु नहीं होते तो मुझे क्या ही हो जाता। ये बच्चा ही मेरे लिए मतलब अब क्या मैं बताऊँ, आप लोग तो समझ गए होंगे कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। सुबह से शाम इनके पीछे क्या होता है, कैसे कैसे मेरे दिन रात सब बीत जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। वरना एक ही बात को लेकर ये माइंड में टेंशन लेकर के बैठने से तो अच्छा है कि आप अपने बच्चे में बिज़ी रहो, अपनी लाइफ में बिज़ी रहो, काम करो, खाओ पियो। और जहाँ तक हो सके कि फालतू लोगों को तो बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा ही देना चाहिए ना। मतलब नाम तो लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि नाम कहीं ना कहीं तो आना ही आना है। जब नामी इंसान जब बदनाम होता है ना तो उसको नहीं लगता है कि पल भर में भी समय नहीं लगता कि कब ऊपर से नीचे धड़ाम से आकर के गिर गए ना। तो कुछ नामी लोग हैं तो उनको जो है ना ऊपर से नीचे आने में समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं इनको कपड़े पहना रही थी मालिश करने के बाद, अभी भी ये टीवी पे ही एक टक टक टुक टुक करके देख ही रहे हैं। तो मैंने इनर पहना दिया, बनियाइन में नहीं पहनाई क्योंकि बनियाइन अ, इनको क्या होता है ना, बनियाइन ये उतारने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक होता है मैं बड़े बनियाइन नहीं पहनाती हूँ। तो मैंने इनर पहना दिया, स्वेटर पहना दिया, इसके ऊपर अभी एक और जैकेट पहना दूँगी जब बाहर निकलेंगे। अभी तो फ़िलहाल जब बाहर निकलना नहीं है, रूम में हीटर चल रहा है, ब्लोअर मिस चल ही रहा है तो रूम में गर्माहट है, तो अभी इतने इनको कपड़े भी नहीं पहनाऊँगी। क्योंकि वायु को मैं आपको बता दूँ कि वायु को गर्मी भी बहुत लगती है। इतनी ठंडियों में भी इनको रात में जब मैं रज़ाई ओढ़ती हूँ, खुद भी इनको भी उड़ाती हूँ, तो पैर से मार कर रज़ाई फेंक देते हैं। और जब भी मैं किसी तरीके से चिपका के रज़ाई उड़ा लेती हूँ कि चलो बच्चा है, ठंडक लगेगी, मैं नींद में आ गई, क्या पता किनारे
पड़े रह गए ऐसे ठंडी में। जब मैं चिपका लेती हूँ, कभी कभी इनके सर पे हाथ रखती हूँ तो बाप रे बाप, इतनी ठंडी में भी इनके सर में इतने पसीने। और इसका एक कारण है क्योंकि ये ऑपरेशन से हुए हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़ हुई हैं। महीने 2 महीने 3 महीने तक कंटिन्यू इनकी दवाइयाँ ही चली हैं। तो अब इनको भाई ज़ाहिर सी बात है, गर्मी तो लगेगी ही लगेगी। तो अभी बचपन में इतनी गर्मी है, बड़े हो गए देखो क्या ही होता है। फ़िलहाल के लिए आगे देखा जाएगा, अभी जो है अभी देखा जाए। मैंने इनको कर दिया मेंटेन, मालिश हो गया भाई, शूज़ सॉक्स सारी चीज़ें अब इनको पहना दूँगी, टोपियाँ पहना दूँगी। और ये राजा बाबू जो है 10 मिनट के लिए इतने हैंडसम बन गए हैं, उसके बाद तो अब ये फिर फटीचर बन जाएंगे। कब इनका पैंट कहाँ गंदा हुआ, मोजा बाहर फेंक कर आएंगे, जूता बाहर फेंक कर आएंगे, टोपियाँ बाहर फेंक कर आएंगे। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आती है कि मैं क्या ही करूँ, लेकिन अब बच्चे हैं, इनके साथ कुछ किया भी नहीं जा सकता। भाई ठीक है, डांट दूँगी, टोपी लगा लो, पहन लो, इतना ही कर सकती हूँ। और अभी मैं 2-3 दिन हुआ इनको बहुत डांटती हूँ, क्योंकि जब इनको डायपर नहीं पहना हो तो अभी तो पैंट में ही सूसू कर देते हैं, मीन्स टॉयलेट कर देते हैं। तो मैंने इनको डांट के रखा है कि जब भी टॉयलेट आए तो बोलो मम्मा मुझे टॉयलेट आई है, तो आप बोल दोगे तो मैं आपका पैंट उतार दूँगी। तो अब ये क्या करते हैं, पहले तो टॉयलेट कर लेंगे पैंट में, फिर आके बताते हैं कि मम्मा मुझे टॉयलेट आई है। चलो ठीक है, इतनी चीज़ें सीख गए हैं तो क्या पता महीने 2 महीने में सीख जाए कि मम्मा मुझे टॉयलेट आई है, मेरा पैंट उतार दो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ में। कहने के लिए लोग कहते हैं काम नहीं होता, काम नहीं होता है, मायके में नौकरों की तरह खाने से अच्छा है काम कर रहे हो नौकरों की तरह खाने से अच्छा ससुराल में। भाई साहब, काम की तो बात मत करो, बिना हाथ पैर चलाए कहीं आपको खाना मिलने नहीं वाला है। बस एक माँ है जो कि हर समय आपकी स्थिति परिस्थिति को समझती है, आपकी बीमारी का ख्याल रखती हैं, आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत है वो उसका ख्याल रखती है। बाकी हाथ पैर हर जगह चलाने पड़ते हैं। बस इतना होता है कि ससुराल में लोग किसी से कह नहीं सकते मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मायके में लोग माँ से खुल के बोलते हैं। बाकी कहने के लिए ससुराल में भी आजकल बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बराबर अपनी माँ सास के साथ भी माँ के जैसा और सास भी माँ के जैसा व्यवहार करती है, लड़कियां भी मतलब उसी हिसाब से। लेकिन सामने वाले के व्यवहार पे निर्भर होता है ना कि आप कैसे किसके साथ ट्रीट कर रहे हो। तो जब सामने वाला बंदा बीमार होता है ना, तो लोगों को क्या लगता है ससुराल में कि ये नाटक कर रहा होगा, भाई इसको नाटक है, इसको छोड़ो पड़े रहने दो, खाए या ना खाए, बिना खाए मर जाए तो क्या करना। लेकिन इसी जगह माँ होती है जो उसको नाटक नहीं समझती है। बस ये सारी चीज़ें फ़र्क है। और जब खुद में वो इंसान बीमार होता है तब उसको लगता है कि बीमारी क्या ही चीज़ होती है, बीमार होना क्या ही होता है। तब तो पता नहीं घर में आफत भी आ जाए, क्या पता उस दिन घर में खाना ही ना बने, पूरा परिवार बिना खाए ही सो जाए। लेकिन अगर किसी के घर की गई हुई बेटी एक दिन बीमार हो गई तो फिर तो भाई वो तो नाटक है। खैर छोड़ो। तो उसके बाद यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, मम्मी और वायु सभी लोग मार्केट गए थे। कुछ क्लिप्स ऐसी थी जो मैं अब तक नहीं शेयर कर पाई, बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था मुझे, तो मैं माँ करके चली आई थी, वायु को भी लेकर गई थी। फिर वायु को लेकर के आने के बाद इनके मैंने कपड़े चेंज किए, और फिर उसके बाद मम्मी इनको ले करके दूध पिला रही थी, सुला रही थी। क्योंकि मैंने इसलिए नहीं लिया, थोड़ी सी मेरे कोचिंग के बच्चे आ रहे थे। अभी आप लोग पूछोगे कौन से कोचिंग के बच्चे, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शादी से पहले मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाती थी, जो कि यूपी सीबीएसई दोनों बोर्ड के थे। बट मैं प्ले ग्रुप से 8th तक ही पढ़ाती थी। कभी कभी स्टाफ नहीं आया तो मैं चली गई हाई स्कूल, इंटर में पढ़ा दी, वरना मैं 8th तक ही पढ़ाती थी। तो अभी जो है आप लोगों को पता होगा बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है इंटर का, हाई स्कूल का, 10th का। तो वही कुछ लड़कियां मेरे संपर्क में थी, तो उन्होंने बोला अरे दीदी आप तो आई हैं मायके मैम, तो ऐसा है मुझे प्रिपरेशन करा दीजिए थोड़ा सा हाई स्कूल का। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं भाई, टाइम तो नहीं है लेकिन मैं टाइम ज़रूर निकालूंगी क्योंकि आपने मुझे याद किया। अच्छा, मैं किसी को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। घर से बाहर तक की कोई चीज़ हो, घर में भी अगर कोई कुछ मांगने आ गया और मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे कैसे भी जुगाड़ करके उसको दूँगी। बाहर भी मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प की है, और अभी भी मुझे लगता है कि ठीक है पढ़ा देना चाहिए। और जहाँ तक इसलिए पढ़ाना चाहिए क्योंकि फिर से मेरी जो पुरानी चीज़ें होंगी वो ताज़ा हो जाएंगी। खुद का भी जो है एक्सपीरियंस जो है डाउन हो रहा है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है, वो भी मुझे आ जाएगा। और भाई हाई स्कूल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, इसको क्या समझो मैं ही करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं उसको अगर प्रिपरेशन कराऊँगी तो कुछ ना कुछ मुझे भी याद आ ही जाएगा। तो बस उसी के लिए मैं
मैंने कहा ठीक है, मैं कर दूँगी, पढ़ा दूँगी भाई। तो 2 लड़कियाँ आती हैं, आज एक नहीं आई थी, एक ही आई थी, बस उसी को पढ़ाना था मुझे, इसीलिए वायु को मैंने कहा मम्मी आप ले लो, सुला दो। और मुझे अच्छा लगता है ठीक है, जब तक आप शिक्षित हो, आपके पास शिक्षा है, तो आप दूसरों को बाँटोगे उतना ही बढ़ता है ना। तो मेरा प्यारा सा वीडियो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।